मैंने कल ही आप लोग को बोला हुआ था कि मार्केट आज हम लोग को परेशान कर सकती है, एंड एग्जैक्टली सेम देखने को मिला है। क्योंकि कल का जो प्राइस एक्शन था ना, ये बैंक निफ्टी में स्पेशली काफी चौपी प्राइस एक्शन था। इस तरह के प्राइस एक्शन पे ना नेक्स्ट डे ट्रेड बना पाना एक क्लियर डायरेक्शन के साथ काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जो मॉर्निंग में आप लोग को एक पीएनएल अपडेट किया था कि मैं कोस्ट टू कोस्ट ही बैठा हूँ, 10-11 पॉइंट का प्रॉफिट में मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आई चीजें। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट पीएनएल का डाल दूंगा, आप देख लेना। अगर मैं कोई ट्रेड लेता, अच्छा ट्रेड मिलता, तो मैं आप लोग को जरूर अपडेट करता। बट इस तरह के मार्केट में क्या होता है ना, थोड़ा मार्केट से दूर ही रहो। अगर पैसे नहीं बनेंगे एटलीस्ट तो जाएंगे तो नहीं ना। तो ये ज्यादा समझदारी की काम होती है, क्योंकि कभी कभी आपको ट्रेड नहीं भी करना होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ आपको ट्रेड करना है, कहाँ आपको ट्रेड नहीं करना है। आज की प्राइस एक्शन काफी सॉलिड बनी हुई है, तो कल हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि कल किस तरह से मार्केट में तीनों इंडाइसेस में हम लोग ट्रेड बनाएंगे। मार्केट में कंटिन्यू अपसाइड देखने को मिला है, तो यहाँ पे बायर्स बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो बायर्स को, जो नीचे के बायर्स है ना, इसे हम लोग टारगेट नहीं कर सकते। आप तीनों इंडाइसेस में सेम मेरे को देखने को मिल रहा है ना। तीनों इंडाइसेस में बायर्स बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे, तो आप बायर्स को टारगेट नहीं कर सकते। तो कल का क्या प्लान होगा, फ्लैट गैप अप एंड गैप डाउन में। एंड अगर गैप डाउन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाए, गैप अप थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाए, तो इन सारे केस में हम लोग किस तरह से प्लान करेंगे, ये सारे चीज को समझने का कोशिश करते हैं। फ्लैट टू गैप अप में हमारा बाइंग का प्लान होगा, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे के बायर्स अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो हम लोग इसे टारगेट नहीं कर सकते। तो हम लोग कंटिन्यू मार्केट के साथ ही चलने का कोशिश करेंगे। तो सिंपल फ्लैट टू गैप अप में बाइंग का प्लान रहेगा। लास्ट तक वेट करना, किस तरह से प्लान करेंगे ये भी मैं आपको समझा दूंगा। ऐसे नहीं कि खुला बस कंटिन्यू बाइंग कर लिए, ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना होता है। एंड अगर गैप डाउन ओपन होता है तो भी बाइंग करेंगे। मैं एग्जैक्ट आपको पॉइंट बता देता हूं कि कितने रेंज में गैप डाउन होना चाहिए। निफ्टी में अगर 120 पॉइंट है ना से नीचे गैप डाउन ओपन होता है, सपोज 110 होता है, 100 होता है, 120 से प्लस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर 120 से प्लस गैप डाउन हो जाता है, तो फिर हम लोग बाइंग का प्लान नहीं करके सेलिंग का प्लान कर लेंगे। बट अगर छोटा मोटा गैप डाउन होता है, सपोज 120 पॉइंट के अंदर मिलता है, तब भी आप लोग रिवर्सल का प्लान कर सकते हो। एंड बैंक निफ्टी में कितना पॉइंट गैप डाउन होगा जो कि हमारे सेफ रेंज में होगा, तो ये मैंने मार्क किया आप लोग के लिए। 300 से 350 के रेंज में ही गैप डाउन होना चाहिए। अगर इससे प्लस आपको गैप डाउन मिलता है तो बाइंग का प्लान नहीं करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे। उसके बाद मार्केट नीचे के बायर्स को ही टारगेट बनाने के लिए आ सकती है। बट अगर आपको विद इन 300 350 के रेंज में गैप डाउन मिलता है, तो आप रिवर्सल प्लान कर सकते हो, है ना। सेंसेक्स में मैंने आप लोगों के लिए कितना पॉइंट गैप डाउन होगा तो बाइंग में जाएंगे। 400 पॉइंट के अंदर में अगर गैप डाउन होता है तो आप लोग बाइंग में जा सकते हो, रिवर्सल प्लान कर सकते हो। बट अगर 400 पॉइंट से ज्यादा गैप डाउन मिलता है, तो फिर ये बायर्स ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड एक बार जब कोई बायर्स ट्रैप होना चालू होता है ना, तो वो अपने पोजीशन को कट करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, कंटिन्यू सेलिंग और आ जाती है, क्योंकि पोजीशन कंटिन्यूसली स्क्वायर ऑफ होना चालू हो जाते हैं, तो ये बायर्स ही ट्रैप हो जाएंगे। तो एक बार मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं। फ्लैट, है ना, फ्लैट टू गैप अप में बाइंग करेंगे। छोटा मोटा गैप डाउन में जो मैंने आपको पॉइंट बताया है आप लिख लेना, उसके रेंज में अगर गैप डाउन भी मिले तो भी बाइंग करेंगे, है ना। बड़ी गैप डाउन मिले तो सेलिंग का प्लान करेंगे, जितना मैंने आपको पॉइंट बताया उस पॉइंट से अब अगर गैप डाउन मिले तो, है ना। बाकी मैं ग्रुप में भी कल आपको अपडेट कर दूंगा प्री मार्केट देख के। एंड अगर बहुत बड़ी गैप अप हो जाए, है ना, बहुत बड़ी गैप हो जाए, तो थोड़ा देर वेट करना है, 10 से 15 मिनट प्राइस एक्शन बनने का। क्योंकि हो सकते हैं नीचे के बायर्स एक बार अपने प्रॉफिट को बुक करने लग जाए, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आपको जा सकती है। उसके बाद बाइंग चले जाएगी, कंटिन्यू रिवर्स नहीं होता है। बट तब तक में तो आपका एसएल चला जाएगा ना, तो थोड़ा वेट कर लेना। अगर बहुत बड़ी गैप अप हो जाती है, 400 500 के रेंज में गैप अप हो जाती है, तो थोड़ा वेट करना ज्यादा सही होगा। तो ये हमारा कल का सिंपल प्लान रहेगा। बट अगर फ्लैट भी ओपन होती है ना, तो कंटिन्यू बाइंग मत करना, एक बार वेट करना कि कोई सेलर स्ट्रैप हो जाए। एक बार सेलर स्ट्रैप हो जाएंगे ना, सपोज किसी राउंड लेवल का ब्रेकडाउन का वेट करना, किसी गैप का वेट करना, है ना, उसके बाद फिर रिवर्सल
आएगी तो आप लोग बाइंग का प्लान करना। अगर हम बाइंग करेंगे तो हम सेलर्स का ट्रैप होने का वेट करते हैं, अगर हम सेल करेंगे तो हम बायर्स का ट्रैप होने का वेट करते हैं। तो जब मैं प्लान बोलता हूँ ना फ्लैट टू गैप अप में बाइंग करना है, तो कंटिन्यू ओपन होते के साथ बाइंग नहीं करना होता है, पहले ट्रैप होने का वेट करो। एक साइड के ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं, उसके बाद आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, एंड चैनल पे नए हो एसएल हंटिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना डेली प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस के लिए।